सो जी आज हम लोग शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। नॉमेनक्लेचर में अगर हम डिस्कशन करेंगे, राइट, तो सबके जनरली दो नेम्स होते हैं, है ना? दो नाम आते हैं। अब सुबोध को सुबोध भी बोलते हैं, एक और नाम भी बोलते हैं जो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। जो घर वाले नहीं बोलते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए क्या चीज़ हुआ? एक कॉमन नेम हो गया और एक हो गया हमारा IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होगा? जो हमें ऑफिशियली जो नाम होगा, है ना, जो उसको फॉर्मूला को देखते हुए निकाला गया है, और जो कॉमन नेम होगा वो उनकी हरकतों से, ठीक है, या वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है वहाँ से हमारा निकाला गया है, राइट, वहाँ से हमारा निकाला गया है। फाइन। तो दो टाइप के नेम हो गए, वन इज द ट्राइबल नेम और कॉमन नेम। ट्राइबल नेम और कॉमन नेम ये जनरली कहां से कैसे बोला गया? फ्रॉम वेयर दे आर एक्सट्रैक्टेड, फ्रॉम वेयर दे आर एक्सट्रैक्टेड, राइट। मतलब कहां से हमने उसे निकाला था। जैसे हमने एसिटिक एसिड के बारे में बात किया था, एसिटिक एसिड हमने विनेगर से बोला गया था, और एसिडम का मतलब होता है विनेगर, तो विनेगर से हमने एसिटिक एसिड निकाला था। फॉर्मिक एसिड हमने कहां से निकाला? रेड एंड्स थी चींटियां, उनका हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दिया, वहां से हमने एक्सट्रैक्ट करके निकाला, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारे HCOOH। तो जहां से हमने उन्हें एक्सट्रैक्ट करा था उन्हें हमने बोल दिया, राइट, उनके नाम से, राइट। जैसे मिथाइल अल्कोहल है, उसे हम वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, ठीक है जी, बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी से, राइट। और हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कॉमन नेम के जनरल ही डिस्कशन करेंगे। जो कॉमन से नेम रहते हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म CH, क्या होएगा? CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, राइट। तो इसमें कुछ नाम है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिएगा, जो जनरली हम यूज करते हैं। CH4 इसका नाम होता है मिथेन, ये तो IUPAC में भी एक्सेप्टेड है। C2H4 इसका नाम क्या होगा? हाँ जी, क्या होता था? नहीं दीदी, इथाइलिन। C2H2 एसिटाइलिन, राइट, दीज आर द कॉमन नेम्स। उसके बाद हमने लिया, सपोज करो एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज N ब्यूटेन, जिसमें हमने लिया, राइट, क्लियर हो गया। उसके बाद CHCl3, जैसा अभी हमने डिस्कशन किया, क्लोरोफॉर्म, ऐसे ब्रोमीन आ जाएगा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन आ जाएगा तो आइडोफॉर्म। HCOOH ये क्या होएगा? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। HCHO ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मेल्डिहाइड। CH3COOH एसिटिक एसिड। CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, राइट। CH3COCH3 एसीटोन, राइट। दीज आर द जनरल नेम्स। यहाँ पे हम जो बात करें, CH3CONH2 एसिटमाइड, C6H6 बेंजीन, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ में CH3 भी लगा दिए, दिस इज टॉलिन
बेंजीन रिंग के साथ में OH लगा दिया और CH3 लगा दिया, दिस इज ऑर्थोजाइलीन। बहुत सारे नाम है, ठीक है। C6H5COH, तो ये ऑर्थोजाइलीन होगा। हाँ जी, OH लगा है। हाँ उसमें CH3 भी लगा ना, तो COH लगा है तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक। बेंजीन रिंग के साथ OH लगा, फिनोल। बेंजीन रिंग के साथ में OCH3 लगा, एनिसोल। बेंजीन रिंग के साथ में NH2 लगा, एनिलीन, ठीक है जी। बहुत सारे नाम हैं जो कॉमनली हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा नाम, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम इसके बारे में, ठीक है। ये हमें नाम याद ही करने हैं, है ना, जैसे कॉमन नेम थे, है ना। अब सुबोध का नाम सुबोध है, तो सुबोध का नाम हमें कैसे याद होएगा, याद करके होएगा, है ना। बट इनकी कुछ, है ना, ट्रेट्स होंगे, कैरेक्टर होएगा, है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, काफी सारे लोग इनके नाम को जज कर पाएंगे। नेक्स्ट ये IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। IUPAC नेम, और IUPAC में हम लोग उसके जो ऑफिशियल नेम है वो हम डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें नहीं आता तो भी हम उसे डिराइव कर सकते हैं, अगर मुझे नहीं एग्जैक्टली मालूम तो हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो IUPAC नेम जो है वो 3 चीजों से बनेगा, ठीक है। मिस्टर, ये प्रीफिक्स हो गया, सुबोध वर्ड रूट हो गया, और कटारिया सफिक्स हो गया। क्लियर हो गया जी। तो सफिक्स जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज बताएगा, राइट। जैसे किसी का यहाँ पे कटारिया गया तो शायद पंजाबी होते हैं, है ना, जाट, है ना। तो सपोज करो यहाँ पे हमने गोयल लगा दिया, गुप्ता लगा दिया, तो बढ़िया वाली फीलिंग आ जाएगी, है ना, मतलब फंक्शनल ग्रुप, उनकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी। अगर सपोज करो हम यहाँ पे सिंह लगा दें, हो सकता है वो पंजाबी चले, है ना। यहाँ पे हम लोग शर्मा लगा दें, तो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो एक्सप्लेन करेगा जो सफिक्स है। प्रीफिक्स वो चेंज कर सकते हैं, वो वहां पे कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रीफिक्स जो है वो हमें किसके बारे में बताएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, राइट। वर्ड रूट कितनी की, कार्बन चेन है, और जो सफिक्स है वो हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बारे में बताएगा, टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताएगा, और दूसरा क्या बताएगा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो इन 3 चीजों से हमारा जो है नाम बनेगा। तो 3 चीजें थी, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। वर्ड रूट एंड सफिक्स के बारे में, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बता रहा है, कार्बन चेन के बारे में बताएगा, सफिक्स हमारे 2 चीजों के बारे में बता रहा है। इस टाइप के कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और साथ में लगा होगा फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो पहले हम वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं। वर्ड रूट क्या क्या बताएगा हमें, वर्ड रूट बताएगा कितनी कार्बन चेन है हमारे पास। 1 कार्बन रहेगा तो मिथ हो जाएगा, 2 रहेंगे तो इथ हो जाएगा, 3 रहेंगे तो प्रॉप हो जाएगा, 4 रहेंगे तो ब्यूट हो जाएगा, 5 रहेंगे तो पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक, राइट। इट्स लाइक एकादशी द्वादशी, जैसे अपने देसी में चलता है वही बनता है, सही हो जाएगा, अनडेक डोडेक, राइट। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमारा जनरली कवर अप हो जाएगा, राइट। तो ये तो हो गए हमारे वर्ड रूट के बारे में। अब हम इसके बाद बात करेंगे सफिक्स के बारे में। सफिक्स मैंने बताया आपको 2 टाइप के होंगे, एक तो जो कार्बन कार्बन चेन के बारे में, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और
दूसरा कौन सा होगा? फंक्शनल ग्रुप। तो प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया यहाँ पे। अब प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताने वाले हैं? क्या बताएंगे? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बारे में। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स यूज होएगा, डबल बॉन्ड होएगा तो इन यूज होएगा, और ट्रिपल बॉन्ड होएगा तो आइन यूज होने वाला। क्लियर? तो ये वाले कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और ये वाले क्या हो जाएंगे हमारे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर हो गया जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर हो गया जी? और अगर सपोज करो एक मेरे किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड दो बार लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? या कोई भी चीज दो बार लग रही है तो डाई। अच्छा, वो तीन बार लगाओगे तो ट्राई। चार लगाओगे तो टेट्रा। चल ठीक है, दो के लिए डाई हो गया, तीन सर के बाय लिए भी लगता है ना? हाँ बाय हाँ। सेकंड मतलब क्लियर हो गई जी? टेट्रा पेंटा ऐसे हम वहां पे लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी? क्लियर हो गई जी? उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में, जैसा हमने डिस्कस किया था। ठीक है? सपोज करो मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3, CH2, CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे चार कार्बन है, तो चार कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे कोई प्रीफिक्स, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, तो चार कार्बन के लिए हमारे पास क्या आएगा? ब्यू। और यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। सपोज करो मेरे पास ये था, ब्यूटीन हो जाएगा। इसमें पोजीशन बतानी पड़ेगी। ब्यूट 1 इन, राइट? क्लियर है? अब सपोज करो कुछ ऐसा हो गया, अब चार कार्बन थे तो हम पहले क्या लिखेंगे? ब्यू, राइट? अभी जनरली क्या होता है, यहां पे हम ए लिखते हैं, ब्यूटा, ठीक है? बट ये ए था और ये ई था, बोथ आर वॉल्स, तो इस ए को हम क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, राइट? अब इस केस में भी हमने ए लिखा, अब देखते हैं इसे ड्रॉप करेंगे नहीं। 1 पोजीशन पे एंड 3 पोजीशन पे हमारा क्या लगा? 1 3 इन डाई इन। अभी यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्सोनेंट आ गया, वोवल नहीं है, तो इस ए को हम क्या करेंगे? रिटेन रखेंगे। ये क्या आ जाएगा? ब्यूटा 1,3 डाइईन। दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, राइट? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, इसका नाम क्या होएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसका नाम बताइए क्या होगा? ब्यूट, ब्यूटा, ब्यूटी है, ब्यूटा, ब्यूटा नहीं सर, ब्यूटी आएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो है वोवल लाइक साउंड कर रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे? ए को ड्रॉप कर देंगे। जब डाई ट्राई आ रहा होगा तब हम ड्रॉप कर देंगे, तब हम रिटेन रखेंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। से सेम हो जाएगा, ब्यू और 1 1 और 1 3 इन आइन, सॉरी नहीं, ब्यूटा 1 3 डाई आई, राइट? समझ आ गया? कब आपको समझ आ गया कब हमने ए लगाना है, कब ए नहीं लगाना है? यहाँ पे गलती करते हैं हम, ठीक है? तो ये हो गया। अब दूसरा जो है दैट इज द सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। वो हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में
बताएगा। सपोज करो अल्कोहल था, अल्कोहल के लिए जनरल फॉर्मूला ROH था, तो उसके लिए जो सफिक्स लगेगा दैट इज ओल। एल्डिहाइड के लिए RCHO, और इसके लिए हम जो सफिक्स लगा रहे हैं दैट इज अल। कीटोन RCOR, इसका नाम क्या आ जाएगा? ओन, कीटोन, राइट। नेक्स्ट वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड्स, RCOOH, तो ये क्या आ जाएगा? ओइक एसिड, फाइन। ओके, अगर हम यहाँ पे अमाइंस लेते हैं, अमाइंस में क्या आएगा? और अमाइंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं? NH2, राइट। RNH2, अमाइन, अमाइड, एसिड अमाइड यू कैन से, RCONH2, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अमाइड। एस्टर्स RCOOR', तो ये हो जाएगा एल्काइल एल्केनोएट, राइट। उसके बाद है नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स के लिए RCN, क्लियर है जी। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल ही यूज करते हैं। उसके बाद अमाइंस हो गए, ओके ऑलमोस्ट सारे ही कर लिए हमने। एसिड क्लोराइड रह गए, एसिड क्लोराइड RCOCl, राइट। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑयल क्लोराइड, इथेनॉइल, इथेनॉइल जो भी रहेगा हमारा R ग्रुप, RCO, तो उसके साथ हम ऑयल क्लोराइड लगा देंगे। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स जो जनरली हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया जी? चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज करो मेरे पास ये है CH3 CH2 CH2OH, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोल, ओल है बेटा, 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड थे तो एन आ जाएगा, और किस पोजीशन पे लगा? फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रोपेन 1 ओल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है जी। अब इसे 1 क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं इसे यहां पे लगा देता हूं तो क्या हुआ? पोजीशन चेंज हो गई, तो दिस विल बी प्रोपेन 2 ओल, क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव CH3 CH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या हुआ? प्रोपेन। बेटा हमें क्या लगाना है? प्राइमरी सफिक्स भी तो लगाना, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हो गया, और यहाँ पे E जो था उसे हमने ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे प्रोपेन 1 अमाइन, E इज अ वोवेल, राइट। CH3 CH2 CH2, इसका नाम क्या हुआ? 3 कार्बन है तो प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, राइट। और CHO क्या है? एल्डिहाइड, तो अल। प्रोपेनॉल में हम पोजीशन ना लगाएं या लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो CHO है, जो एल्डिहाइड है, दैट इज अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, ठीक है, दैट इज अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, तो हमें उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, वो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट नंबर 1 पोजीशन ही लेगा, राइट। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHCOOH, अब इसका नाम क्या हुआ? कितने कार्बन है? पहले 5 कार्बन है यहाँ पे, राइट। तो उसके लिए क्या यूज होएगा? पेंट, वर्ड रूट
अब उसके बाद क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, क्योंकि पहले तो हमने क्या किया था, पहले वर्ड रूट लिख रहे थे, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स तो ये लगेगा COH। अब उसके बीच में क्या है अपने पास, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड है। तो एन इन आइन में से कोई चीज इन। लगने वाली है, इन। इन लगेगी, तो उसकी पोजीशन हमें बतानी है। तो फंक्शनल Second. ग्रुप से हमने नंबरिंग शुरू किया, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। आप इसे 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप ऐसे भी लिख सकते हो पेंट 2 इन ओइक एसिड, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी। क्योंकि COOH अगेन क्या है, हमारा एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। जब भी हम उसका नाम लिखेंगे वो नंबर 1 पोजीशन पे ही आने वाला है, COOH, राइट, क्लियर है। ओके, इसका नाम बताइए क्या हुआ। क्या होएगा, प्रॉप सो वी हैव 1 2 एंड 3, तो ये हो गया 3 में प्रॉप, 2 पोजीशन पे क्या लगा, आइन। आइन, ओइक। और 1 ओइक एसिड। 1 भी ना लिखो। 1 ना लिखो तो भी चल जाएगा, क्लियर है। सो इस टाइप के हमने यहाँ पे क्या किया, नाम शुरू कर दिए, राइट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सफिक्स के बारे में, सॉरी प्रीफिक्स के बारे में। सफिक्स तो हमने कर लिया, अब सफिक्स भी हमारे 2 टाइप के होने वाले हैं यहाँ पे, एक प्राइमरी होएगा और दूसरा क्या होएगा, सेकेंडरी। अब प्राइमरी हम हर जगह यूज नहीं करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो हर जगह यूज नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में हम यूज करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में हम यूज करेंगे, फाइन, क्लियर है। तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं प्रीफिक्स, फाइन, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे भाई के नाम के आगे लगा दिया था हमने मिस्टर, ठीक है ना, तो वो उसके नाम से पहले, वर्ड रूट से पहले आएगा, राइट। तो ये कब यूज होएगा, व्हेन कंपाउंड इज साइक्लिक, ये तभी यूज होएगा, अदरवाइज होएगा ही नहीं। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे ये बना दिया, राइट, दिस इज अ कंपाउंड। अब इसके अंदर कितने कार्बन है अपने पास, 5। तो 5 के लिए हमने क्या लगा दिया, पेंट, और यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, बट ये इसे रिप्रेजेंट नहीं करा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइक्लो का यूज करेंगे, साइक्लो इज यूज्ड एज प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन, क्लियर हो गया जी। जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स आएंगे तो हम वहां पे एक यूज करेंगे प्रीफिक्स विच इज साइक्लो, ठीक, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताएगा हमें, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताएगा, किस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स जो है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, राइट। सपोज करो हमने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, फ्लोरो। Cl लगाया तो क्लोरो, ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमो, आयोडीन लगाया तो आइडो, राइट। CH3 लिया तो मिथाइल। कल हमने किया था एक एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप के बारे में, जिसमें बताया था CnH2n+1, ठीक है, दिस इज द एल्काइल ग्रुप। तो जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे सपोज करो हमने लिया CH3 CH2, तो इथाइल, C2H4 वाला लग गया। OCH3 C2H4 रह गया, वो नहीं यूज होता। अच्छा ये 5, ठीक है। OCH3 को क्या बोलते हैं हम, मिथॉक्सी। OC2H5 क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, राइट। NO2 क्या हो जाएगा,
नाइट्रो। NO क्या हो जाएगा? नाइट्रोसो। राइट। OR को हम जनरल लिख देते हैं एल्कोक्सी, जैसे हमने यहाँ पे एल्काइल लिख दिया था, तो यहाँ पे हम OR के साथ हम एल्कोक्सी लिख देते हैं, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी, जो भी हमें चाहिए होगा तो वो हम यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे। राइट, क्लियर है? ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंपाउंड को लेंगे और उसके बारे में सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। अब एक चीज समझ में आती है भाइयों, हमें जो पूरा नाम है अगर हम किसी भी चीज का लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, जैसे श्री श्री लगा दिया हमने तो वो जी के नाम के आगे, तो वर्ड रूट हो गया। साथ में क्या हो जाएगा? प्राइमरी सफिक्स, है ना, या हम ऐसे लगाते हैं महाराज श्री, है ना, सुबोध। उसके बाद सफिक्स भी लगाने पड़ेंगे, वो भी बीच में कहीं पे हम लगा सकते हैं। ओके, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से हम नाम करेंगे। यहां पे क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। ये कब यूज होएगा? अगर कंपाउंड हमारा साइक्लो होएगा। वर्ड रूट कार्बन चेन के बारे में बताएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और ये हमें किसके बारे में बता रहा है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। राइट, क्लियर हो गया? तो अभी क्या करते हैं, हम एक कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द कंपाउंड। इसका नाम लिख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, सर नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें? जहां मर्जी से, जैसा आपको अच्छा लगता है नाम नोटबुक में करिए जरा। ओके, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। गुड, सही जा रहे हो। गलत हो गया। ओके, चलिए मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे इसका। ये आ जाएगा 4 ब्रोमो। फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 पोजीशन दी तो 4 ब्रोमो, उसके बाद ये साइक्लिक लगा है तो ये हो जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और हेक्स यहाँ पे किया, यहाँ पे एन आ जाएगा, और 1 पे क्या लगा है? ओल लगा है, तो दिस इज द नेम 4 ब्रोमो हेक्स, सॉरी साइक्लो हेक्स एन 1 ओल, दिस विल बी द नेम। क्लियर हुआ? अभी ये एल्कोहल था तो ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसको वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। नहीं भी करोगे तो भी क्लियर है, बट थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम उसे 1 पोजीशन दे देंगे, है ना। कोई भी रिंग है उसको कहीं से भी हमने पकड़ लिया तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने OH से पकड़ा था इसे, तो क्लियर है? जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हो, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। यहां पे हमने कितने पॉइंट लगाते हैं? कितने रिंग, कितने पॉइंट्स हैं इस पे रिंग पे? जितने भी हैं। ओके, तो ओके
राइट। लक्ष्मी हमने कहाँ से शुरू किया इसे, किस पॉइंट को पकड़ा आपने, कहाँ से शुरू किया? ऊपर सेंटर से। ये वाले से, हाँ जी। यहाँ पे लक्ष्मी ने शुरू किया, आपने उसके भी आगे। उगले वाले से, आपने ठीक है ना। तो सबने क्या किया, वो अलग अलग हुआ, सबका रेफरेंस पॉइंट अलग अलग था, राइट। ठीक है जी। तो वही चीज है, जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था उसे हमने नंबर 1 पोजीशन दे दिया, क्योंकि उसे प्रेफरेंस देनी है हमें। फाइन, क्लियर हो गया ये आपको? तो जो जहां पे रिंग में हम शुरू कर रहे हैं, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उसे बताने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसमें आपको पोजीशन पे उसे पोजीशन को बताने की जरूरत नहीं है। तो शाम को क्लास है। आज नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, बाद में बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स के। अब डिफरेंट क्लासेस में हम एक ही करके, जैसे सैचुरेटेड को पकड़ेंगे पहले हम, फिर अनसैचुरेटेड को, राइट। तो पहले लिखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स। हमने यहाँ पे CH4 लिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेन। 2 कार्बन लिए, C2H6 हो गया तो इथेन। C3H8 हो गया तो पेंटेन। प्रोपेन। प्रोपेन सॉरी। C4H10 हो गया तो ब्यूटेन। ब्यूटेन एंड सो ऑन, ठीक है। चलता चला जाएगा हमारा ऐसे, राइट। अब इसके बाद कितने टाइप के एल्केन्स हैं लिखिए, टाइप्स ऑफ एल्केन्स। टाइप्स ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट इज द स्ट्रेट चेन एल्केन्स। स्ट्रेट चेन एल्केन्स। जब भी हम स्ट्रेट चेन लेंगे तो उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? CH3, CH2, CH2, CH3। इसके लिए हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N-ब्यूटेन। CH3, CH2, 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 CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N-हेक्सेन, राइट। N-हेक्सेन, क्लियर है? क्योंकि इसमें हमने कोई ब्रांच नहीं बनाया, स्ट्रेट चेन रखा, तो इसको हमने क्या लिख दिया नाम? N से। N मीन्स नॉर्मल, क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करने वाले हैं ब्रांच के बारे में। ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। अब ब्रांच में हम कुछ ब्रांचेस निकाल देंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में, कि अगर यहाँ पे O निकला है ना, यहाँ पे हमने O लगाया हुआ है, तो दिस इज नॉट अ साइड चेन। इस चीज का ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट अ साइड चेन। अगर कुछ ऐसा है, अगर कार्बन है तो साइड चेन है, ये साइड चेन नहीं है, ये साइड चेन है, समझ आया? तो अगर मेरे को इसका नाम लिखना है, सपोज करो CH3 CH CH3 एंड CH3, इसको हम यहां से रब कर देते हैं, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। पेरेंट चेन के साथ में 2 पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल। 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? आइसोब्यूटेन। CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। सपोज करो हमें ये नाम बताना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, राइट। पहले सब्स्टिट्यूएंट्स बताने, ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो 2, 3 डाई मिथाइल पेंटेन, राइट। क्लियर है? अब इसमें क्या किया हमने? 2 साइड चेन्स निकाल दी, ये साइड चेन था और एक ये दूसरे वाला साइड चेन था,
दो साइड चेन हमने अलग अलग निकाली और दोनों के हालांकि नाम सेम थे तो हमने 2 पे और 3 पोजीशन पे लगा था तो 2 लगा दिया डाई। अदरवाइज हम क्या करते हैं 2 मिथाइल 3 मिथाइल तो उससे बेटर था 2, 3 उस पे क्या लगा दिया हमने 2 बारी मिथाइल लगा दिया तो डाई मिथाइल टोटल भी है 5 कार्बन तो पेंटेन लगा दिया हमने। तो इस तरीके से हम इन्हें ब्रांच चेन एल्केन्स में भी उन्हें कैटेगराइज कर सकते थे। सर ये आइसोब्यूटेन वाला ये कॉमन नेम है, ये बाद में डिस्कस करेंगे बड़ी तसल्ली से, डोंट वरी बहुत सारी जगह यूज होते हैं। डोंट वरी, हम बहुत जगह करेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ कार्बन्स। लिखिए टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होते हैं और क्वाटरनरी होते हैं। तो अगर कोई भी कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या होगा हमारा? प्राइमरी। ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पे। सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड था CH3 तो ये वाला जो कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच है तो दिस कार्बन इज नोन एज प्राइमरी। ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा हमारा? प्राइमरी। राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ इस टाइप का लिया। ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। क्लियर हो गई? दो कार्बन से जुड़ा है। CH3 CH3 एंड CH2 CH3 ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, ये वाला कार्बन दो से जुड़ा है तो ये वाला प्राइमरी और ये टर्शरी, ये वाला प्राइमरी, ये वाला 3 से जुड़ा था तो टर्शरी हो गया। 1 डिग्री को हम प्राइमरी बोल दे रहे हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी एंड 3 डिग्री को हमने बोल दिया टर्शरी। राइट। अब हमने एक कंपाउंड लिया CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 एंड CH3। राइट। अब ये वाला कार्बन हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? फर्स्ट वाला प्राइमरी, ये प्राइमरी हो गया। ये वाला ये हमारी क्वाटरनरी है, पहले सेकंड वाला प्राइमरी, ये वाला कार्बन ये प्राइमरी, प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी 2 डिग्री, ये वाला प्राइमरी, ये वाला क्वाटरनरी 4 डिग्री क्वाटरनरी, ये वाला फिर 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। राइट। तो 4 डिग्री को हमने क्या बोल दिया? क्वाटरनरी। राइट। कोई भी कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, दो कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 से जुड़ा है तो टर्शरी और चौथे से जुड़ा है तो क्वाटरनरी। राइट। तो इस तरीके से हम इनके नाम लिख सकते हैं। राइट। उसके बाद मैंने आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में बताया था आपको। राइट। एल्काइल ग्रुप में क्या था? हमने एक कार्बन हटा दिया था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, जैसा हमने यहाँ पे किया था। ये CH3 था, ये CH3 था, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? एल्काइल मिथाइल ग्रुप यूज किया। राइट। सपोज करो हमने यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लिखा। राइट। एल्काइल, तो एल्काइल ग्रुप में जनरल फॉर्मूला वाज CnH2n+1। तो CH3 पे मिथाइल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। C2H5 इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, वो चलता रहेगा। राइट। उसके बाद आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। राइट। अभी आप पूछ रहे थे कौन सा वाला कब आएगा, देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे क्या किया?
कुछ इस तरीके का लिया, CH3 CH2 CH3, राइट। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये वाला कार्बन क्या है हमारा, फिर से प्राइमरी हो गया, राइट। क्लियर है। तो इन दो में से हम दो टाइप के हाइड्रोजन को हटाएंगे। यहां पे हमने क्या किया, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को माइनस कर दिया और कोई एक X ग्रुप लगा दिया। X कैन बी एनी फंक्शनल ग्रुप, एनी ग्रुप। यहाँ पे हेलोजन्स हो सकते हैं, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, COH, कोई भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2X। क्लियर है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, N, क्योंकि ये लॉन्ग चेन में लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल। दिस विल बी N प्रोपाइल। अब दूसरे केस में हमने क्या किया, 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और X ग्रुप ऐड कर दिया। सो दिस विल बी लाइक CH3 CHX CH3, राइट। तो ये क्या हो गया, अब ये वाले X के साथ इधर वाली साइड मेरे पास मिथाइल लगा है, इस वाली साइड क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। अब हमें से कोई मतलब नहीं है कि उसमें कार्बन चेन कितनी बड़ी है, ठीक है। हमें टोटल कार्बन यहां पे गिनने हैं, कितने हमारे पास टोटल कार्बन है। अब दूसरे पे चलते हैं। हमने यहां पे बनाया CH3 CH CH3 CH3, राइट। अब इसमें क्या है, हमारे पास दो टाइप के कार्बन है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इसको भी ले लेते हैं। यहां पे हमने 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और X ऐड कर दिया। तो दिस विल बी लाइक CH3 CH CH3 एंड CH2X। अब यहां पे क्या लगेगा, हमारा आइसो यूज करेंगे। आइसो और कब यूज होएगा, देखो आइसो कब यूज हुआ, जब दोनों साइड पे क्या थे, हमारे मिथाइल ग्रुप थे। और आइसो कब यूज होएगा, जब मेरी लॉन्ग चेन होएगी और उसके सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। लॉन्ग चेन में सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो हम आइसो यूज करेंगे। टोटल कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 4। तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे आइसोब्यूटाइल। उसके बाद 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाया और X ऐड कर दिया। तो व्हाट वी गेट, CH3 CH, H हटा दिया, यहाँ पे X CH3 एंड CH3। तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। टर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, राइट। इसके बाद सपोज करो CH3 CH CH2 CH3 था, राइट। 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यहां पे हमने क्या किया, वन डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन मिक्स किया, रिमूव किया और क्या किया, X लगा दिया। सो व्हाट वी गेट, CH3 CH2 CH2 CH2X। तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन है। तो हमने यहाँ पे लॉन्ग चेन में क्या यूज किया था, N। टोटल कार्बन 4 थे तो N ब्यूटाइल, राइट। यहां पे हमने क्या किया, X ऐड किया 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा के। सो व्हाट वी गेट, CH3 CHX CH2 CH3। अब एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा, एक साइड इथाइल ग्रुप लगा, दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी। तब आइसो यूज नहीं होएगा। आइसो कब यूज हो रहा था, जब दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप होंगे या पेरेंट चेन में, लॉन्ग कार्बन चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा, तो अब आइसो यूज होगा। अब इधर दो अलग अलग ग्रुप हो गए तो सेकेंडरी यूज हो जाएगा एंड दिस विल बी सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 के लिए हमने ब्यूटाइल यूज कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव CH3 C CH3 CH3 एंड CH3। अब ये सारे कार्बन क्या है, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 4 डिग्री था बट इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं और X लगा देते हैं।
So what we get? CH3, C, CH3, CH3 and CH2X. राइट? कहीं पे भी लगाओगे X, वो इक्विवेलेंट पोजीशंस दे रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस विल बी नियो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो नियो पेंटाइल। इसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे? नियो। राइट? क्लियर है? अभी एन क्लियर हो गया, कब यूज होएगा? आइसो क्लियर हो गया, कब यूज हो गया? सेकेंडरी भी यूज समझ आ गया, टर्शरी और नियो। नियो बताना है एकदम कुछ। सही है। नियो 1 डिग्री कार्बन जब रहेगा हमारा, 4 डिग्री था ये, 1 डिग्री के साथ लगा है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया और एक एक्स लगा दिया हमने, तो ये 1 डिग्री पे ही लगा, उसके बाद क्या है? 4 डिग्री कार्बन, तो हम नियो यूज कर लेंगे। सपोज करो यहाँ पे CH2 CH3 होता तो हम क्या यूज करते? नियो यहाँ पे अगर लगाते, 1 डिग्री पे ही लगाना था वो, तो हमारा नियो यूज होएगा। तो यहाँ पे अभी 5 थे, बाद में जब एक और कर दिए तो 6 हो जाएंगे, तो नियो एक्साइल हो जाएगा वो। टोटल कार्बन चेन एन जब लॉन्ग चेन थी, आइसो कब यूज हुआ? जब दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप था, या लॉन्ग चेन में सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। सेकेंडरी कब यूज होएगा? जब दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स होंगे। टर्शरी जब 3 डिग्री कार्बन पे लगा होगा, और नियो कब होएगा? जब 1 डिग्री कार्बन पे लगा होएगा नेक्स्ट टू 4 डिग्री कार्बन। राइट? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है।